हमने आपको बीते दिन ये कहा था, आखिर में हम उन जंगलों की बात करना चाहते हैं जो विकास की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जंगल की कानूनी परिभाषा को तय किया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक अब किसी भी क्षेत्र को 2 शर्तों के आधार पर जंगल माना जाएगा। हम आपको बताते हैं, पहली शर्त यह है कि वो जंगल कम से कम 5 हेक्टेयर यानी 10 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में पहले से जंगल माना गया है तो वो जंगल कम से कम 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में भी हो सकता है। और दूसरी शर्त ये कि उस जमीन की कैनपी डेंसिटी कम से कम 0.4 यानी 40% होनी चाहिए। कैनपी डेंसिटी को जंगल में पेड़ों की छाया या उसका घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी जंगल को ऊपर से देखा जा रहा है तो उस जंगल का 40% क्षेत्रफल जो है वो पेड़ों से ढका होना चाहिए। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ता इस नियम को जंगल विरोधी मान रहे हैं। उनका कहना है कि कैनपी डेंसिटी 40% होने से छोटे छोटे जंगल के टुकड़े, अरावली की पहाड़ियों पर कम घनत्व वाली झाड़ियां, घास के मैदानों को अब जंगल माना ही नहीं जाएगा और इससे छोटे छोटे हरे भरे इलाके और अरावली जैसे क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इससे इन जंगलों में अंधाधुंध निर्माण होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को खनन का ठेका मिलेगा, जंगलों के सीने को खोदा जाएगा, पहाड़ियां काट कर उन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगेंगी, सरकारी परियोजनाएं आएंगी और एक दिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जंगल सिर्फ किताबों में ना बच जाए। सवाल यह है कि आखिर इन पेड़ों को काटकर हमने विकास कर भी लिया तो उस विकास का क्या महत्व होगा। जंगलों को पेड़ों की धड़कन कहा जाता है। ये पेड़ इंसानों को ऑक्सीजन देते हैं, जानवरों को शरण देते हैं, नदियों के लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन इंसान बार बार घूम फिर कर इन पेड़ों को काटने चला आता है। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग मेरे गांव में पेड़ काटने आए हैं लेकिन ये कहकर उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठे हैं कि अभी धूप बहुत है। पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है जहां पेड़ पौधों को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। आप रामायण के उस प्रसंग को याद कीजिए जिसमें संजीवनी बूटी के लिए भगवान हनुमान पूरे पहाड़ जंगल को उठाकर लक्ष्मण के पास से आए, लेकिन बाद में उन्होंने उसी पहाड़ और जंगल से क्षमा भी मांगी थी और उसे वापस उसी जगह पर जाकर रख दिया था। लेकिन इस कलयुग में इंसान तो पूरे के पूरे जंगल को विकास के नाम पर काट देता है, इन पेड़ों पर एक बार के लिए तरस भी नहीं खाता। लेकिन आज से हम इन जंगलों को बचाने की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि इन बेजुबान पेड़ों और जंगलों को बचाने में आप भी हमारा साथ देंगे। कई लोग धर्म बचाने की बात करते हैं, लेकिन अगर पूजा इन पेड़ों का प्रकृति का होता है तो इन्हें बचाना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है।